हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, लेक्चर सेकंड, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। फर्स्ट पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट टेक प्लेस इन प्राइमेट मेमल्स। प्राइमेट मेमल्स में ये साइकिल टेक प्लेस करती है। प्राइमेट मेमल्स होते हैं ह्यूमन, मंकी और एप्स। एट फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड डिस्चार्ज अकर विच लास्ट अप टू 3 और 5 डे। फर्स्ट डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड डिस्चार्ज स्टार्ट होता है और वो 3 से 5 दिन तक होता है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मीनेसेस। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन और मीनेसेस बोलते हैं और इसी वजह से इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल रखा गया। इन दिस स्टेज ब्लड टिश्यू, फ्लूइड, म्यूकस एंड एपिथेलियम सेल्स फॉर्म पीरियोडिक डिस्चार्ज। इस स्टेज में ब्लड और टिश्यू, फ्लूइड, म्यूकस और एपिथेलियम सेल्स पीरियोडिक डिस्चार्ज यानी रेगुलरिटी से डिस्चार्ज करते रहते हैं इन सभी टिश्यूज़ का एज ए मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड, म्यूकस एंड एपिथेलियम सेल्स बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है डिस्चार्ज? बिकॉज ऑफ सडन फॉल इन क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्यों होते हैं डिस्चार्ज, यानी इनका ब्रोकन अप क्यों होता है, टूटते क्यों हैं? अचानक से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल में डिक्रीज हो जाने की वजह से। ठीक है। इन दिस स्टेज अनस्टेबल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यूट्रस की वाल होती है, उसकी अनस्टेबल लेयर जैसे स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, सैड सॉफ्ट टूट जाती है या गिरने लग जाती है, डीजनरेट हो जाती है। द एंडोमेट्रियम बिकम्स वेरी थिन, एंडोमेट्रियम बहुत ही पतली हो जाती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्ट्रेटम बेसिलिस, ये खाली फंक्शनलिस डिस्ट्रॉय हो जाती है, खाली इसमें क्या हो रहता है, स्ट्रेटम बेसिलिस बच जाता है। एंडोमेट्रियम में बहुत पतली हो जाती है तो खाली एक सिंगल यही लेयर बचती है। ऑल द यूट्राइन डिस्चार्ज कम्स आउट बाय वेजाइना थ्रू सर्विक्स। जो भी यूट्राइन डिस्चार्ज है, ये म्यूकस का, ब्लड का, फ्लूइड का, वो यूट्राइन डिस्चार्ज कहलाता है। ये वेजाइना के थ्रू, वेजाइना कम आउट, वेजाइना के थ्रू बाहर होता है सर्विक्स से होते हुए। द डिस्चार्ज नॉर्मली स्टॉप्स एट 5th डे। ये डिस्चार्ज लगभग 5वें दिन में नॉर्मली समाप्त हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कोज मेंस्ट्रुएशन इज कोज्ड बिकॉज, मेंस्ट्रुएशन किस वजह से मेंस्ट्रुएशन इज कोज्ड बिकॉज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड आफ्टर इट्स ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी। इस वजह से होता है कि मेंस्ट्रुएशन इस वजह से होता है क्योंकि ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता है ओवरी से निकलने के बाद में, ओव्यूलेशन स्टार्ट होने के बाद में। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज समटाइम्स कॉज्ड ड्यू टू प्रेगनेंसी। नॉर्मली हम लोग एक साइन मान सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, तो वो क्या है, प्रेगनेंसी कॉज कर सका है। इन मीन प्रेग्नेंट हैज the lady person who do not menstruate is we can say pregnant, एक नॉर्मल कंडीशन में फर्स्ट साइन मान सकते हैं प्रेगनेंसी का। सेकेंड है फॉलिकुलर फेज। द स्टेज स्टार्ट्स एट 6 डे एंड कंटिन्यूज टिल 13 डे। ये स्टेज तीसरे दिन से 6ठे दिन से 13वें दिन तक चलती है। आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन ड्यू द विच FSH RF, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द प्यूटेटरी ग्लैंड, प्यूटेटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज FS, यानी आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू विच FSH RF ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करने के लिए, किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दैट द डेवलपमेंट
and transformation of pituitary primary follicles to ग्राफियन फॉलिकल, किसके लिए? प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स में ट्रांसफर करने के लिए। फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन। फॉलिकल सेल्स क्या करती हैं? ग्राफियन फॉलिकल जो सेल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है। बाय द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन द एंडोमेट्रियम रीडेवलप्स एंड बिकम। ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगी रिलीजिंग फैक्टर एफएसएच का, तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज करने, और ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं, और एस्ट्रोजन सीक्रेट होने की वजह से एस्ट्रोजन की अमाउंट जो डिक्रीज हो गई थी वो इंक्रीज हो जाएंगी दोबारा से, और उस वजह से एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है? रीडेवलप हो जाती है और थिकन हो जाती है। क्यों? ये थिनर हो गई थी, स्ट्रेटम बेसिलिस बच गया था खाली इसमें, अब रीजनरेट होगी तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस भी बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी दोबारा से। रीअपियर्स द डैमेज ब्लड वेसल टिश्यूज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये सभी चीज़ें ब्लड वेसल्स टिश्यूज ये सब दोबारा से जनरेट हो जाती है। यूट्राइन ग्लैंड्स इंक्रीज ग्रो। यूट्राइन ग्लैंड्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, ग्रो करना, ठीक है, ग्रो करना स्टार्ट कर दे। दिस स्टेज रिसीव्स हाईएस्ट एस्ट्रोजन सिक्रेशन। इस स्टेज में या 13वें दिन के लगभग सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट सिक्रेशन होता है। लेवल ऑफ एलएच हार्मोन इंक्रीज सडनली ऑन 13 डे। और इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो 13 डे में मैक्सिमम होता है, और एस्ट्रोजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज। इन दिस फेज LH and FSH रीच एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो बढ़ता हुआ रहा है, 13 डे में भी मैक्सिमम था और 14 डे में और भी मैक्सिमम हो जाएगा। 14वें दिन जब थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाती है ओव्यूलेटरी फेज, तब LH सर्जेस। दिस इंक्रीज ऑफ LH and FSH at 14 day known as LH surge। यानी ये इंक्रीज अमाउंट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की 14वें दिन उस मैक्सिमम होती है, उस प्रोसेस को, उस स्टेज को हम लोग LH सर्जेस बोलते हैं, सर्ज बोलते हैं। एसेंशियल फॉर ओव्यूलेशन। ये किसके लिए एसेंशियल है? ओव्यूलेशन के लिए एसेंशियल है। ऑन 14 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल द ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट एंड रिलीज द मैच्योर ओवम। 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं और रिलीज करते हैं मैच्योर ओवम को। ओव्यूलेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रस्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का टूटना और उससे मैच्योर ओवम का रिलीज होना ही क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन होता है। और ये ओव्यूलेशन किस वजह से कंट्रोल होता है? LH सर्ज की वजह से कंट्रोल किया जाता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। दिस फेज स्टार्ट्स फ्रॉम 15 डे टू कंटिन्यूस 28 डे। ये 15वें दिन से 18वें दिन तक होती है। एट दिस फेज सिक्रेशन ऑफ LH एनहेंसेस द डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। इस स्टेज में LH का जो सिक्रेशन है वो एनहेंस करता है, यानी बढ़ाता है किसके डेवलपमेंट को? कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद में। अब कार्पस ल्यूटियम मैच्योर फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन चेंजेस इनटू द कार्पस ल्यूटियम। मैच्योर जो फॉलिकल है वो ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम इट सीक्रेट्स द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज वेरी हाई अमाउंट। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को वेरी हाई अमाउंट में सीक्रेट करते हैं। प्रोजेस्टेरोन which releases from carpus luteum helps to prepare the endometrium for implantation of fertilized egg and progesterone helps to the sustaining the endometrium uterus। ये दोनों हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं? प्रोजेस्टेरोन दोबारा से एंडोमेट्रियम को ग्रो करता है, डेवलप करता है, जो फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट कर सके, थिकनेस बढ़ा। और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम also helps in sustaining endometrium of uterus। यूट्रस के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। एट दिस द टाइम प्रोजेस्टेरोन इज वेरी हाई। इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज इंक्रीज इन ग्लाइकोजन accumulation that increase in the tissue fluid
एंड थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है जिससे क्या हो जाता है, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का भी इंक्रीज हो जाता है और वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है टिश्यू फ्लूइड में, जिससे एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है। फिर बनेगा कार्पस एल्बिकेंस। In the absence of fertilization, the secretion of estrogen and progesterone by the corpus luteum is reduced less amount। क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय कार्पस ल्यूटियम रेड्यूस, कार्पस ल्यूटियम से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट है वो रिलीज कम होता है अमाउंट में। Due to less amount of estrogen and progesterone, the corpus luteum degenerate, और इस हार्मोन की कमी की वजह से कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाते हैं, बिकम ए वाइट स्ट्रक्चर, एक वाइट स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। उस वाइट स्ट्रक्चर को कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं oogenesis की प्रोसेस में। Due to the reduced amount of progesterone and estrogen hormone, the thick endometrium degenerate and the menstrual cycle start। अब क्या बात कर रहा है, इसी reduced amount प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम दोबारा से टूट जाती है और नया menstrual cycle स्टार्ट हो जाता है। Menstruation is the indicator of normal reproductive period for फ्रॉम मैनक्रे टू मोनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव पीरियड मान सकते हैं हम लोग, कब से कब तक, मैनक्रे टू मोनोपॉज, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टू लास्ट मेंस्ट्रुएशन तक। ये अपनी कार्पस ल्यूटियम की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस वन कार्पस ल्यूटियम। तो इसमें ये वाले जो सेल्स है, ये क्या है, ये जो राउंड राउंड डॉटेड स्ट्रक्चर कोरोना रेडिएटा, ये है क्यूमुलस उफोरस, ठीक है, और दिस वन इज ग्रेनुलोसा सेल्स, ये एंट्रम है, और दिस मेम्ब्रेन इज बेसल मेम्ब्रेन। ये कॉर्पस ल्यूटियम की स्ट्रक्चर। थैंक यू।